एक बहुत गरीब चिड़िया और उसका बच्चा थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण किया करते थे। उन दोनों के पास अपना घर तो था, लेकिन वो कालू कौआ के पास गिरवी था। अब चिड़िया घर में आकर अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? बच्चा कहता है, हाँ माँ, भूख तो लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी इतनी देर में कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वो उन्हें घर से लेकर जाने के लिए कहता है। चिड़िया उससे कुछ दिन का समय मांगती है। अभी मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? कालू कौवा कहता है, मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। और इतना कहकर वो चला जाता है। थोड़ी ही देर में कौवे का एक आदमी आकर चिड़िया को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। अब चिड़िया बेचारी दुखी होकर कहती है, ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। अब चिड़िया बहुत दुखी है। वो कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई घर नहीं है। चिड़िया का बच्चा ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो कहता है, माँ परेशान ना हो माँ, मैं अपना घर कालो कौवे से जरूर वापस लाऊंगा माँ, मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा बनूंगा। और तभी सारे जंगल के पेड़ आकर चिड़िया से कहते हैं, बहन परेशान ना हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये देखो हमारे ऊपर कुछ घोंसले बने हैं, तुम तब तक यहाँ रह लो। और वो चिड़िया को घोंसला दिखाते हैं। चिड़िया वहाँ रहने का फैसला कर लेती है। अब चिड़िया फिर कठिनाई से काम करने लगती है ताकि उसका बच्चा कुछ बड़ा बन सके। इधर कालू कौआ अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारा हाल बताता है। आज मैंने उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत दिनों से उसी घर पर डेरा जमाया हुआ था। अब वो घर मेरा है और मैं उस घर में रहूंगा। कौवे की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी चकित हो जाती है और वो कहती है, लेकिन वो बेचारी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? तब कौवा कहता है, वो सब मुझे नहीं मालूम, कहीं भी जाए, जब तक कर्जा नहीं देगी मैं घर नहीं दूंगा। और इधर बेचारी चिड़िया की और भी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन वो पूरी मेहनत करती है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाए, क्योंकि वो बाहर जा चुका है। अब चिड़िया मेहनत करके उसके लिए पैसे भेजती है ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनकर आए। कुछ सालों बाद चिड़िया ऐसे ही मेहनत करती है और अपने बच्चे का इंतज़ार करती है। ना जाने कब मेरा बच्चा लौट कर आएगा। ऐसे ही चिड़िया इंतज़ार करके बातें करती है कि तभी चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है, खट खट। चिड़िया कहती है, कौन? लेकिन ये क्या, उसका बेटा, वो तो पुलिस वाला बन गया है और पुलिस वाला बनकर उसके पास आता है। चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती। वो कहती है, बेटा तूने तो मेरी मेहनत सफल कर दी बेटा। वो कहता है, माँ चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाने आया हूँ। चिड़िया कहती है, यही तो हमारा घर है ना बेटा। उसका बेटा कहता है, नहीं चलो माँ। और इतना कहकर वो उसे उसके पुराने घर में वापस ले आता है। ये देखकर चिड़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है, बेटा ये तुमने कैसे किया बेटा? माँ मैंने कालू कौवे को सारा कर्जा वापस कर दिया है, इसलिए आज से हम दोनों यहीं पर रहेंगे। अब कालू कौवा हमें कभी भी नहीं निकाल सकता, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, आज से हम अपने पुराने घर में वापस रहेंगे।
वो दोनों इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी पहुँच जाते हैं। आज कालू कौवा अपनी करनी पर बहुत पछताता है और कालू कौवे की पत्नी उन दोनों से क्षमा मांगती है। हम दोनों को क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया था। आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। भैया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया था। आज देखो, मेरे बेटे ने वापस मेरा घर मुझे दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन मेरे घर से चले जाओ। और कौवा और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। आज चिड़िया अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत खुश है। वो कहती है, बेटा, आज अगर तुम ये ना बनते तो हमें अपना घर वापस न मिलता।